अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान काजी। दोस्तों, 12 दिन तक जारी रहने वाली ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग में कल सीज़ फायर हो गया और फ़िलहाल जंग बंदी नामज़द अमल है। दोस्तों, हम बात करेंगे इस 12 दिन की जंग में अमेरिका, इसराइल और ईरान किसने क्या बेनिफिट हासिल किया और किसको क्या नुकसानात हुए। अगर हम ईरान की बात करें तो इसराइल को ये अंदाज़ा था कि मैं अटैक करूँगा ईरान की मिलिट्री की लीडरशिप के ऊपर, उसके न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर और उसके अदर इम्पोर्टेड पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, लेकिन मुझे जवाबन ईरान की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ईरान ने रिस्पॉन्स देकर ये साबित कर दिया कि वो ईरान इसराइल की हट धर्मी को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा, जब इस जंग में हम देखते हैं ईरान की आवाम कम्प्लीटली अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो गई। और तीसरा, ईरान इस वस्ती एशियाई रीजन में एक नई पावर बन के सामने आया, जो अरब कंट्रीज न कर सके वो ईरान ने करके दिखाया। अब जहाँ तक नुकसानात की बात है, ईरान का काफ़ी नुकसान हुआ। उसकी जो हाई मिलिट्री कमांड है उसको शहीद कर दिया गया और उसके जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं उनको शहीद कर दिया गया। और इसके साथ साथ उसकी जो वीकनेसेस और हमें दिखाई देती हैं कि ईरान की एयरफोर्स का ना होना, जब इसराइली त्यारे ईरान की हदूद में आकर बमबारी कर रहे थे तो ईरान की एयरफोर्स का इतना पावरफुल ना होना कि जो उनके जवाब को रोक सके। अब हम इसराइल की बात करते हैं तो इसराइल ने बेनिफिट्स में ये लिया है कि उसने अपनी अमेरिका की ताकत को साबित किया है कि मेरे साथ अमेरिका आज भी उसी तरह खड़ा है जिस तरह पहले खड़ा था। जब इसराइल को ज़रूरत पड़ी कि वो ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और न्यूक्लियर साइट्स को तबाह नहीं कर पा रहा तो उसने अमेरिका की मदद ली। अमेरिका ने फुली सपोर्ट किया और अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए अहम रोल अदा किया। फिर जहाँ तक नुकसानात की बात करते हैं तो ये खित्ते में एक बात वाज़ेह हो गई है कि इसराइल जो है अकलौती पावर नहीं है, उसके साथ साथ ईरान भी उसको टक्कर देने वाली बराबर की पावर है। और दूसरा जो है कि उसकी जो अंदर इसराइल में देखते हैं तो वहाँ अफरा तफरी फैली, लोग पनागाहों में छुप गए, लोग नेतन्याहू के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अब तो उसके मुआवजे की तहरीक की भी बातें सुन रही हैं कि उसको वजारत उज़्मा से हटाया जाए। लेकिन दोस्तों, इस जंग के नुकसानात अल्टीमेटली आम सादा आवाम को मिलते हैं। आवाम का बहुत नुकसान हुआ है, उनके घर तबाह हुए हैं, लोग शहीद हुए हैं और जाने वालों के लिए हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। लेकिन हम दुआ करते हैं कि आइंदा कभी कोई जंग ना हो और अमन के साथ इस दुनिया को आगे चलना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।